चले बढ़ते हैं आगे। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रही हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बोले खालिद सैफुल्लाह रहमानी, संशोधन बिल से खतरे में पड़ जाएगा मस्जिद और ईदगाहों का वजूद। मुस्लिमों के लिए हर तरीके से खतरनाक होगा ये बिल। वक्फ संशोधन बिल हमारे लिए यह जिंदगी और मौत का मसला है। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर एआईपीएनबी के वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है और वक्फ संशोधन बिल पर बोले खालिद सैफुल्लाह रहमानी। उन्होंने कहा कि संशोधन बिल से खतरे में पड़ जाएगा मस्जिदों और ईदगाहों का वजूद। मुस्लिमों के लिए हर तरीके से ये बिल खतरनाक होगा और वक्फ संशोधन बिल हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। ये तरमीमी बिल खुदा न खास्ता और हजार बार खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा। इसलिए ये जो इसके खिलाफ जद्दोजहद, ये हमारे लिए मौत व ज़िस्त का मसला है। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तो वक्फ संशोधन बिल का देखिए इस तरह से विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी को आप लोग सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि संशोधन बिल से मस्जिदों और ईदगाहों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिमों के लिए हर तरीके से ये वक्फ बिल खतरनाक होगा। वक्फ संशोधन बिल हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तो वक्फ संशोधन बिल का लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से विरोध किया जा रहा है। कानपुर में भी एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ बोला गया है सैफुल्लाह रहमानी की तरफ से इस बिल को लेकर? देखिए, आपको बताते हैं कि इस बिल को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके बाद एक जलसा हुआ। जलसे के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये बिल लागू होता है तो मुसलमानों के लिए हितकारी नहीं होगा और इसके लिए मुसलमानों को जो करना पड़ेगा वो करेंगे। उन्हें जेल अगर भरना होगा तो जेल भरेंगे। वो किसी की जान तो नहीं लेंगे, लेकिन अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद जो कलेक्टर होते हैं वो इस मामले की सुनवाई करेंगे और तय करेंगे कि ये जमीन किसकी है। और अगर उन्होंने कह दिया कि ये जमीन वक्फ की नहीं है तो ये जमीन उनसे ले ली जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है जो प्रशासनिक दखल है वे उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते और इसको लेकर के एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि जब उन्होंने कहा तो उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जिसको लेकर के एतराज जताया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा जो जमीन पर कब्जा है वो सरकार का है। सरकार ने गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है और तमाम अपने हक से उन्होंने अपने बात को रखने के लिए तमाम बातें ऐसी कही। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिन पर बहुत ज्यादा जमीन है और जब बात वक्फ बोर्ड की आती है तो चीजों को तोड़ मोड़ करके रखने का प्रयास किया जाता है। तो कुल मिलाकर के चेतावनी भी है। उनका कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल का लगातार देखिए विरोध देखने को मिल रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने साफ तौर पर वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया। चले बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के बयान का